तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। एलएमआरसी जेई इलेक्ट्रिकल की तैयारी करने वाले जितने भी नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे लड़के हैं उनके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। बिल्कुल खुशखबरी कि जो एलएमआरसी जेई इलेक्ट्रिकल है उसमें सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहता है। देखिए, सब्जेक्ट वेटेज समझने से क्या पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, और क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। इससे तुम्हारे को ज़्यादा सही हो जाएगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों डिस्कस कर रहा हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कल्याण कर दूंगा इस पूरे एग्जाम का। अब जरा सुनो, एलएमआरसी जेई को जितने भी ये बेरोजगार संघ, जितने भी बेरोजगार हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 1065 है ना मेरे सब्सक्राइबर, तो 1065 लड़कों में से जितनों ने भी एलएमआरसी जेई का एग्ज़ाम भरा है, ठीक है, जितने नल्ले बेरोजगारों ने एलएमआरसी जेई का एग्ज़ाम भरा है इलेक्ट्रिकल का, उनके लिए वीडियो रामबाण साबित हो सकती है। इस एग्ज़ाम को एसएससी जेई से भी ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए आपको, ठीक है। अब कई लड़के बोलेंगे भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, सुनो, एसएससी जेई रिजल्ट पे लगाता साल, ठीक है। ये रिजल्ट के मामले में बड़ी फास्ट रिक्रूटमेंट है। मई में एग्ज़ाम करा रहा है ना, ठीक है, मई में एग्ज़ाम करा रहा है ना, तो जून में रिजल्ट भी निकाल के दे देगा। यानी को तुम रिजल्ट, यानी कि जो तुम्हारी करतूत है, ठीक है, जो तुम एग्ज़ाम सेंटर में हरकतें करके आते हो ना, मई में एग्ज़ाम दे के जून या जुलाई में ये तुम्हें तुम्हारी करतूत भी दिखा देगा, तुम्हारी हरकतें भी दिखा देगा, ठीक है, तो कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है। तो एलएमआरसी भी भरा होगा आपने, एसएससी जेई भी भरा होगा, लेकिन एलएमआरसी को सीरियस लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब सुनो जरा नल्लो, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज का रहता है, हाईएस्ट, ठीक है। तो होपफुली तुमने ये पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो भैया फेल होने के लिए रेडी रह जाएं। इससे तुम्हारे को एग्ज़ाम देखने को ही मिलेगा। उसके बाद भैया इलेक्ट्रिकल मशीन्स सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एलएमआरसी जेई इलेक्ट्रिकल में, जिसमें इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इंडक्शन मोटर में क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे। इंडक्शन मोटर इसका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, जब से ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना, इंडक्शन मोटर इसका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। उसके बाद पावर सिस्टम में स्विच गियर पर ज़्यादा ध्यान देता है। पढ़ना तुमने सब कुछ है, लेकिन ये ज़्यादा हाईलाइटेड बता रहा हूँ मैं। मतलब ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी, जनरेशन भी, स्विच गियर सब कुछ पढ़ के जाना है, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक, ज़्यादा जिस पे फोकस करना, जहाँ से पूछता है स्विच गियर, दूसरा पावर जनरेशन, दोनों से, ठीक है, इनसे ज़्यादा पूछेगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, लेकिन कम आएगा वो। फिर कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम जनरली जो एलएमआरसी एस्पिरेंट्स होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, पर यहाँ पे छोड़ना नहीं है। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, डेफिनेशन सभी टॉपिक्स की पूछेगा ये। कंट्रोल सिस्टम में डेफिनेशनें पढ़ जाना सबकी, ठीक है। डेफिनेशन भी नहीं ना पढ़ सकते तो फिर पता क्या करो, बाल्टी लो, ठीक है, बाल्टी लो और उसमें डूब जाओ पानी भर के, ठीक है, चुल्लू भर पानी में। डेफिनेशन तो एटलीस्ट कंट्रोल सिस्टम की पढ़ ही सकते हो। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक थायरिस्टर फैमिली आएगी इसमें। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक थायरिस्टर्स फैमिली पढ़नी है सिर्फ आपने, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टफ सब्जेक्ट माना जाता है इलेक्ट्रिकल का गेट लेवल पे, लेकिन एलएमआरसी लेवल पे बेसिक थायरिस्टर फैमिली पूछेगा। फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारे पास इंडक्टर पे न्यूमेरिकल्स होंगे, एसी सर्किट पे न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। इतने से ज़्यादा कभी भी एलएमआरसी ने नहीं पूछा। और एक टॉपिक एक्स्ट्रा और पूछेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ल्यूमिनियस फ्लक्स वाला और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ के चले जाना, इससे पक्का आएगा। यानी कि सब्जेक्ट वेटेज क्या होनी चाहिए आपकी एलएमआरसी में, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रिकल और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पूछता भी नहीं है। पढ़ जाना अगर एसएससी जेई के लिए पढ़ते हो, लेकिन मैंने इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये पूछता नहीं है, ठीक है। अब ज़रा आ जाते हैं नॉन टेक पे, ठीक है। नॉन टेक यहाँ पे 40 नंबर का है, टेक्निकल यहाँ पे 90 नंबर का है। टेक्निकल की बात मैंने कर दी है। अब नॉन टेक की सुनो। नॉन टेक में सबसे पहले एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही मैथ्स भी बोला जाता है, बेसिक मैथ्स, ठीक है। इसमें अगर इतने टॉपिक भी कर जोगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे कि टाइम एंड वर्क पढ़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ये पूछता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को पूछता है, ये प्रॉफिट लॉस को पूछता है और टाइम डिस्टेंस को पूछता है। इसके अलावा अगर कोई एप्टीट्यूड में इतने भी टॉपिक पढ़ देता ना, ये कम टाइम के लिए मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि टाइम भी अब कम रह गया। इतने भी टॉपिक अगर कोई पढ़ लेता है ना तो वो कर आएगा पेपर, ठीक है, वो कर आएगा, ठीक है।
फिर रीजनिंग में हमारे पास ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, साथ ही साथ में थोड़े से टॉपिक सिलॉगिज्म्स के पूछता है, सिलॉगिज्म्स एंड वेन डायग्राम्स, ये आएंगे आपके पास, ये एलएमआरसी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जीएस सेक्शन में आपको बायोलॉजी हाईएस्ट देखने को मिलेगी। बायोलॉजी के बाद आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर जियोग्राफी, ठीक है, फिर करंट अफेयर्स, ठीक है। हिस्ट्री बहुत कम पूछता है, और वो पूछता भी है तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, और इतना भी पढ़ के चले जाते हो एलएमआरसी जेईई आपका हो सकता है, ठीक है। धन्यवाद।